जी व्यूअर्स, अभी आपने की एक्सरसाइज और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिमाइंडर जो हम आपको रोजाना देते हैं और वो ये है कि जिन लोगों ने अभी तक थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट नहीं करवाया है वो ज़रूर करवा के अपना थैलेसीमिया माइनर का स्टेटस चेक कर लीजिए। और अगर आपको अपनी रिपोर्ट समझ नहीं आ रही है तो आप वो हमें लेके भेज दें, हम आपको बता देंगे कि क्या स्टेटस है। इसी चीज़ के साथ अब हम जाएंगे जी हमारी आज की हेल्दी मॉर्निंग टिप की तरफ। अच्छा जी, आज की हमारी जो टिप है वो मेरे एक बहुत ही फेवरेट फल के बारे में है जिसमें पानी भरा हुआ होता है। नहीं जी, ये तरबूज की नहीं है, ये है खरबूजे की जिसको मस्कमेलन भी कहते हैं। इसकी दो तीन बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। वैसे तो ये बहुत टेस्टी होता है और जितनी ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं उतना ये मीठा निकलता है। तो जिस तरह आजकल बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं और पड़ती रहेंगी कुछ महीनों तक, और आपको देख रहे हैं कि हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है तो हर साल खरबूजा मीठे से मीठा होता जा रहा है। तो एक तो ये बात होती है। दूसरा, जब हम खरीदते हैं तो वो वाला खरबूजा ज़्यादा अच्छा, प्लेन सरफेस वाला नहीं। प्लेन सरफेस वाला कभी मीठा निकलता है कभी नहीं निकलता। ज़्यादा मीठा वाला वो निकलता है जिसके ऊपर ग्रीन स्ट्राइएशन सी लाइन सी बनी हुई होती हैं। ये जी एक टेक्निक होती है खरबूजा खरीदने की। जिस तरह हम हर फल खरीदते हैं तो हमें पता होता है कि इसकी क्या होना चाहिए, कैसा होगा अंदर से। इसी तरह खरबूजा वो खरीदा जाता है जिसके ऊपर ग्रीन स्ट्राइएशंस हो और उसकी सरफेस जो होती है वो थोड़ी सी रफ होती है। तो वो वाला खरबूजा जो है बहुत टेस्टी निकलता है। अब इस टेस्टी खरबूजे के फ़ायदे क्या क्या हैं? सबसे पहले तो कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है जी, लेग्जेटिव की तरह काम करता है। उनकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाती है। रोज़ाना एक खरबूजा खाने से उनकी कॉन्स्टिपेशन जो है स्लोली ग्रेजुअली सब चला जाता है। दूसरी अच्छी चीज़ क्या है? दूसरी अच्छी चीज़ इस बारे में है कि जिन लोगों को कुछ लिवर रिलेटेड इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होती हैं, यानी हेपेटाइटिस, जॉन्डिस जिसकी एक अलामत है, तो जिन लोगों को जॉन्डिस हो जाता है उनके लिए ये चीज़ बड़ी अच्छी है क्योंकि इसमें इतना वाटर कंटेंट है और ये इतनी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कराता है कि जॉन्डिस से जो एक्स्ट्रा बिलिरुबिन बॉडी में बना हुआ होता है, ब्लड में होता है, वो निकल जाता है, जल्दी निकल जाता है। तो जॉन्डिस का जो सिम्टम है ये कम होता जाता है। अब जॉन्डिस जिस तरह हम उस दिन बात कर रहे थे, ये एक अलामत होती है लिवर में किसी तरह की इन्फेक्शन की। तो डेफिनेटली जब जॉन्डिस कम होगा तो लिवर की इन्फेक्शन भी उसके साथ साथ इंशाल्लाह जल्दी से कम हो जाएगी। तो ये बड़े ही अच्छे और आसान तरीके हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी खरबूजा खाएं तो उसको ठंडा करके खाएं। गरम खरबूजा खाने में आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। और खरबूजा ज़रूरत से ज़्यादा खाने में, यानी आपको ज़्यादा ही आपको अच्छा लगने लगे और आप 4 से 5 खरबूजे डे खाने लगे तो उससे स्किन इरप्शंस हो जाती हैं। तो खरबूजे हर चीज़ एक लिमिट में खानी चाहिए जी। बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का है, बहुत फ़ायदे हैं, बट लिमिटेड अमाउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी चीज़ के साथ अब हम जाएंगे किस तरह। आपको पता है कि एक पोल का सवाल होगा हमारे पास, उस पोल की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा सवाल है वो बड़ा ही मज़े का है। एक कहावत है, एक बात है जो अक्सर लोग आपको कहते नजर आएंगे, जो अक्सर लोगों से आपने सुना भी होगा और समझ भी कुछ लोगों को आ जाता होगा, कुछ लोगों को नहीं आता होगा। फिर वो कहते होंगे इसकी क्या लिमिट है। अब यही सारी बातें जो है ना आप हमें बताएंगे। और आप हमें कैसे बताएंगे? पहले पोल का सवाल जानेंगे। पोल का सवाल ये है कि मोहब्बत और जंग में क्या वाकई सब कुछ जायज़ है? अक्सर मूवीज़ में आपने कहते सुना होगा मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, ऐसे बात करते हैं वो लोग। तो क्या वाकई में क्या जायज़ है, क्या ना जायज़ है, इसमें क्या चीज़ किस लिमिट तक अलाउड है, कैसे कर सकते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है, व्हाट्स द थिंग बिहाइंड इट, क्या ये बात सही भी है या नहीं है? ये सारी बातें जो हैं आप लोगों से मालूम करनी है। उससे पहले क्या करना है? उससे पहले हमने ये सवाल जो है कुछ शॉपिंग करते हुए लोगों से पूछा है, पहले उनका जवाब सुनते हैं। दोनों चीज़ों में ऐसे है तो डिफरेंस। मोहब्बत एक अलग चीज़ है, जंग एक अलग चीज़ है। जंग से तबाही और बर्बादी होती है, मोहब्बत से लोग आपस में जुड़ते हैं, ये एक दूसरे को मिलाती है। जंग एक दूसरे के खिलाफ रहती है, नफरत पैदा करती है। दोनों एक चीज़ों की जिद हैं। मोहब्बत भी एक जंग है और जंग भी एक जंग है। नहीं, यकीनन नहीं। ये सब किताबों की बातें हैं। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, ये सब बड़ी गलत तरफ ले जाती हैं, बिल्कुल बर्बाद कर रही है। अक्ल और फहम जिस चीज़ की इजाज़त देती है उसी पे काम करना चाहिए। ये बहुत मकूला जो है बहुत पुराना हो चुका, बहुत कदीम है।
मोहब्बत में और जंग में हर चीज़ जायज़ है, ऐसा कतन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है लेकिन जंग में नहीं। ये बात सही भी है और एक तरह से गलत भी है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ये लोग कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में जायज़ है, लेकिन जंग की भी एक लिमिट है और मोहब्बत की भी एक लिमिट है। जंग और मोहब्बत में जायज़ से मुराद ये कुछ एक ऐसा मिस फिलॉसफी है कि मतलब कि आप लिमिट को क्रॉस कर सकते हो, मतलब जंग में भी लिमिट को क्रॉस कर सकते हो और मोहब्बत में भी लिमिट को क्रॉस कर सकते हो। बिकॉज जब भी आप जंग करते हो तो किसी चीज़ के लिए जंग कर रहे हो, और मोहब्बत कर रहे हो तो वो भी किसी चीज़ के लिए कर रहे हो, तो उसमें सब लिमिट क्रॉस करने की मतलब की इजाज़त होती है। मोहब्बत में यानी कि लोग छोड़ देते हैं अपनी फैमिली वगैरह को, और जंग वगैरह में भी मर जाते हैं। जंग की लिमिट है कि आप ह्यूमन राइट्स को क्रॉस ना करें। अगर आपने किसी को मारना डायरेक्ट गोली मार दें, ना कि ये कि आप उसका पहले एक उंगली काटें फिर दूसरी उंगली काट रहे हैं, तशद्दुद करके मार रहे हैं। ये आप क्या कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स को क्रॉस कर रहे हैं, लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। इस तरह हर चीज़ में लिमिट है। इस तरह अगर आप कहते हैं मोहब्बत में, तो ये आपकी ये ना हो कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचा के अपनी चीज़ को हासिल कर रहे हो। अकल से ही काम लेना चाहिए। ये थोड़ी कि जो करना है कर दें, आप मोहब्बत में जो करना है कर दें, या जंग है तो आप सो गलत बात है। जो चीज़ सही है ना, जो चीज़ हक पे है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। आप सही को गलत नहीं साबित कर सकते और गलत को सही नहीं साबित कर सकते। जी वैसे भी आपने कुछ लोगों की बातें सुनी, कुछ ने कहा कि एक चीज़ में जायज़ है, दूसरी चीज़ में जायज़ नहीं, कुछ ने कहा किताबी बातें हैं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होता है जी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में? तो अगर ये सब कुछ प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नहीं होता तो कहा किसने था और होता कैसे था, और अब क्यों नहीं होता, या अगर होता है तो किस लिमिट तक होता है? आप लोग बताएंगे किस तरह? फेसबुक पे बताएंगे हमें, आपको पता है कहाँ कहाँ बताना है, और फ़ोन करके बताएंगे। लेकिन फ़ोन करके आप हमें तब बता सकते हैं जब हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ जाएं और एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट शुरू हो जाए। इसका मतलब है कि हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ।